नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हमें नहीं, सब गृहस्थियों को कहा दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है। एक और कमाल कहा कि सब पिट रहे, सब पिट रहे और फिर कहे कमाल है सीकारो नहीं मर रहे, पिट रहे तो सीकारो नहीं मर रहे, नहीं वही खाए थे बात। तो ये स्थिति हमने अपने आप कर ली। शंकर जी का ये पद जब हमने पढ़ा तो मुझे पता है कुछ ऐसे आर्य परिवार हैं जहां बहुओं ने जाकर के स्वर्ग बना दिया। ध्यान रखना, घर में सुसंस्कारित बहू आ गई, आपके घर का उद्धार है। और जहां ऐसी ना आई, गड़बड़ आ गई, अरे पूरे घर उजड़ जाया करती। मैं सीधा ने कहा है, घर की बहू है, घर का क्या है, सौभाग्य है। घर की बहू है, घर का सौभाग्य है। जहां स्त्रियां संस्कारित होती हैं वहां सौभाग्य की वर्षा होती है। जहां ये कुसंस्कारित है वहां दुर्भाग्य की वर्षा होती। उन्होंने साफ साफ कहा स्वामी। तो ऐसे परिवार हमने देखे हैं जहां सुसंस्कार लड़कियां चली गई, परिवार स्वर्ग कर दिया। ऐसे ही परिवार के बारे में वो तो शंकर जी ने लिखा, ये फिर हमने लिखा। एक सुसंस्कारित बहू चली गई, परिवार बड़ा है, मेहनत करनी पड़ रही है। उसका पति नौकरी से आया, उसने कहा चल संग चल, मुझे दिक्कत हो रही, खाम खा इतने बड़ी परिवार में कहाँ तक रोटी बनावे, पूरे दिन चाय बनाती तो निकल जाए, चले यहाँ तो हो ही जाएगा। ये वो संस्कार सुसंस्कार थी। और ये हमने पद लिखा। तो क्या कह रही बहू, वो कह रही सास भली ससुरा तपसी, सास भली ससुरा तपसी, इनके पग पूज के धन्य बनूंगी। अरे जाने की बात मत करे, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा कि ऐसे देवताओं की पूजा करने के। सास भली ससुरा तपसी, इनके पग पूज के धन्य बनूंगी। और क्या कह रही है, प्यार जेठानी का भाव भरा, प्यार जेठानी का भाव भरा, ननदी का स्नेह न भूल सकूंगी। और ननद का प्रेम तुम्हें कैसे भूल सकूं। देवर देव है, देवर हमारा देवता है, देवर देव है जेठ जसी, जेठ हमारा चारों ओर नाम हो रहा। 50 आदमी रोज घर आते, घर की बेइज्जती हो जाएगी। कौन चाय बनाए पिलाएगा, कौन बर्तन धोएगा, तुम तो वहां ले जाओगे, बदनामी यहाँ हो जाएगी। देवर देव है जेठ जसी, कुल के कुल भार को संग सहूंगी। स्वर्ग समान यही घर है, अब कैसे कहूँ पिया संग चलूंगी। यही घर है, कैसे कह रहे हैं हम तेरे साथ रहेंगे, हमारे तो यही स्वर्ग हो रहा है। ये ध्यान रखना, जहाँ ऐसे संस्कार होते हैं वो घर परिवार क्या बन जाते हैं, स्वर्ग बन जाते हैं। जहाँ ये संवेदनशीलता पैदा हो गई कि हमारा घर है, परिवार है, इसी संवेदनशीलता के लिए सत्यप्रकाश जी आचमन कराया जाता कि हमारे घर में संवेदनशीलता, मृतों ने संवेदनशीलता हो गई, अपने बाप को, अपने उनको संवेदनशील इतने। जहां ऐसा हो जाएगा, अब ये परिवार हमारे सामने बैठा है, सारा आर्य परिवार है, इनके बुजुर्गों ने बड़े संस्कार दिए, इनके नाना ने खूब संस्कार दिए। इन पे टाइम नहीं था, पिछली बार आए, इनके मामा ने कहा नहीं प्रकाश आना है, 100 काम छोड़ करके आ गए। वैसे तो बहुत जरूरी काम था, जब मामा जी का आदेश पहुंचा तो हमें सब छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, संवेदनशीलता है। अब मानेबाजी कर दो, या ये है फलाने, छोड़ छाड़ करके तुरंत आ गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब इन्होंने कहा मामा जी का आदेश था, मैंने कहा जाना ही पड़ेगा। तो आज जाकर के ये क्या है, ये संस्कार काम करते हैं। आचमन का मतलब ये है, घर में बच्चे, परिवार में सब अमृत है, सब क्या हो, संवेदनशील हो जाए। और संवेदनशीलता बनाएगा कौन, माता हो, ये ध्यान रखो, आपके जुम्मे। आप बच्चे को संवेदनशील बना देंगी, आपके ही आधार पर है। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे बिच्छू ने काट लिया। बच्चे उत्पात करते ही मैं पुरानी दीवार खाम खा हटा रहा, गिरा, उसे काला बिच्छू, काले बिच्छू ने काट लिया। तो काट लिया तो इतना भयंकर था, बाई गिरा, वो उतरा ही नहीं, मैं बेहोश हो गया।
उन जमाने में दवा बाग कोई ऐसे होते बाईगिरों को जाते, और 3 दिन हो गए होश नहीं आया। 3 दिन बाद होश आया, और 3 दिन तक हमारे पिताजी तो पहले पास आते हैं, हमारे ताऊ यूं ही बैठे रहे। हमारी दादी कहती कहीं रोटी खा लेकर आए, ऐसे कैसे खा लेंगे, बालक पढ़ो। जब बड़े हुए तो हमारी माता जब ये कहती कि 3 दिन तक ताऊ ने रोटी ना खाई, तो ताऊ जब आता सामने तो श्रद्धा से सिर झुक जाता, भाई ताऊ तो देवता है, 3 दिन भूखा रहा भाई मुझे। ये भावना कौन भरेगा? ये माताएं भरेगी। ये भावना माता बहन कहिए कि बालक था शाम को जा घर वालों ने तो नाश कर दियो, तेरो बाप तो बुद्धू रो, मेरी ये ताकत ही बटाए लो, न बटा तो सब खा जाते घर में। ताई ने यूं अत्याचार करे, ताऊ ने यूं करे, बाबा ने यूं करे, वह ऐसा अत्याचार करते थे, बड़े होकर वो उन्हीं की तेरी करने को तैयार रहता। अच्छा, ये भावना किसने भर दी? माँ ने भर दी। घर में कुछ भी रहा हो, बच्चों की बात मत कहा करो। तुम्हें घर चलाना परिवार, कल वो वहां करेगा, कल तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कर देगा। तो ये पुरानी घर की कहानी किससे इन बालकों को मत सुनाया करो, जिससे घर के प्रति संवेदन, वो कल उनके प्रति संवेदन, कल तुम्हारे प्रति ऐसे ही कर लेगा। तुम्हारे प्रति संवेदनशीलता नहीं। मुझे रामायण का प्रसंग आता है, जब सुमित्रा आई और राम से बोली, अरे राज्य छिन गया तुम बैठे हो, राज्य छिन गया तुम बैठे हो। तो राम ने क्या कहा? सुमित्रा ने आकर के फटकारा कि आर्य न अपना देते हैं, न वे और का लेते हैं। राघव शांत रहोगे कि तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम शांत रहोगे? ये अन्याय है, तुम्हारा राज छिन गया। क्या अन्याय सहो, राघव शांत रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम? तो राम ने क्या कहा? त्याग प्राप्त का ही होता, राज्य तो मुझे प्राप्त था, हमने हमारा छीना नहीं, हमने त्याग दिया। त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार कहाँ खोता। तो राम ने कितनी बढ़िया बात कही। अरे माँ ऐसा क्यों कहती सुमित्रा का? मजली माँ पर कोप करूं, पुत्र धर्म का लोप करूं। तू ये उपदेश दे रही, मजली माँ पर कोप करूं और पुत्र धर्म का लोप करूं, तो किससे डर सकता हूं? कल तुम पर कर सकता। क्या तुम ऐसा ही कहते हो तो कल तुम पर भी क्रोध हो जाएगा। यदि आज न बन जाऊं मैं, किस पर हाथ उठाऊं मैं? पूज्य पिता और माता पर, या कि भरत से भ्राता पर। अरे किससे लड़ू जाकर के? पूज्य पिताजी से या पूज्य माता कैकेयी से? मेरे बस का नहीं लड़ना, मुझे राज्य स्वीकार है, लेकिन इनसे लड़ना स्वीकार नहीं। ये संस्कार वहां जहां हो जाते हैं ना, वह उजड़े हुए परिवार बच जाते हैं। कैकेयी ने भले ही निकाल करके कर दिया, परिवार उजड़ गया, लेकिन संस्कारों ने फिर बसा दिया। अयोध्या का राज्य आज दिन तक भगवान जी का अच्छा नाम लेते। और ये आदर्श हमें अपने जीवन में लाना है। यही ईश्वर की भक्ति है, यही सत्संग है। पागलपन के सत्संग में घूमते रहो, कुछ नहीं मिलता। यही थोड़ा सत्संग के नाम पर जीवन क्या बताते ही ना, गीत गवा देते हैं, और गीत भी ऐसे कमाल है सत्संग के नाम पर। ऐसे ऐसे पागलपन के गीत गवाते हैं। राधा बनी पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पागलपन की बात है, कहीं शिक्षा की कोई बात नहीं। ऐसी शिक्षा की बात के लिए आप यहाँ बुलाते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आप सब यहाँ आते हैं। और आज सत्यप्रकाश जी, उनका पूरा परिवार, सारा का सारा यहाँ उपस्थित है। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ आ जाओ, पहले सत्यप्रकाश जी कुछ कहेंगे? आ जाओ, और क्या जो यहाँ आए। सत्यप्रकाश जी बहुत परोपकारी आदमी है, लगातार देश धर्म के लिए लगे रहते हैं, आरएसएस में कार्य करते हैं, समर्पित हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ईसाई बनाए जा रहे हैं, वहाँ ये बहुत समय देते हैं। और लगातार अपने बच्चों के ऊपर कार्य सौंप करके पूरी तरह सामाजिक जीवन को जी रहे हैं। और मैं चाहूँगा सत्यप्रकाश जी आइए। मैं यहाँ की कण कण को और यहाँ की भूमि के सभी को, यहाँ जो इस सभा में जो उपस्थित हैं, सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम। मैं कल पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात।
और हमारी पत्नी तो परेशानी रहती होगी, तो क्या करते, जगा रहा पूरी रात। मुझे वो बचपन के पूरे दिन याद रहे, जब मैं छोटा सा था। तो अगर आचार्य जी आज्ञा दें तो मैं 2 मिनट, हाँ 2 मिनट तो नहीं झूठ बोल देंगे, नहीं 10 मिनट लगेंगे। वही बात। संस्कार कैसे दिए जाते हैं। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।